माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट जो कि पीसीओडी का है। पिछली क्लास में हमने पीसीओडी होता क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या है और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इन पीसीओडी के साइन सिम्टम्स के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें ब्लीडिंग जो होती है बहुत कम, मामूली बोले तो ओलिगोयूरिया मतलब होता है कम होना, और पोलीयूरिया का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो इसमें ब्लीडिंग होती है कम होगी, ओके। और एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? एमेनोरिया का मतलब होता है सिसेशन ऑफ द साइकिल, मतलब साइकिल बंद हो चुकी है, आ ही नहीं रही है साइकिल, ओके। थर्ड है इरेगुलर ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग हो रही है तो इस तरह से हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही कि तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद होगी। तो इस टाइप से ब्लीडिंग होगी, ओके। अब बात करते हैं एक्ने। चेहरे पर फुंसियाँ, दाग फुंसियाँ होगी, पिंपल्स होंगे, तो ये देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है बालों का लॉस होना, बालों का झड़ना। मतलब इसमें क्या होता है, बाल ज़्यादा ही झड़ने लगेंगे, ओके। नेक्स्ट है वेट गेन। वेट गेन ज़्यादा होने लगेगा, क्यों होगा? क्योंकि शुगर का लेवल बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब व्यक्ति का वेट ज़्यादा बढ़ेगा। इनफर्टिलिटी होगी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि बांझपन, जो भी स्पर्म काउंट है, और जैसे कि मेल में स्पर्म काउंट है और फीमेल में होते हैं, जो कि फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होते हैं और जिनमें फर्टिलाइजेशन भी प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फीमेल में क्या होती है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। और इन जैसी समस्याओं के कारण क्या होता है, ये समस्या जो हो रही है फीमेल के अंदर, जिससे कि महिलाओं में एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, ओके। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं या कैसे पता लगा कि ये बीमारी पेशेंट को हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में देखेंगे। उसमें देखेंगे कि जो ओवेरी होती है, ओवेरी की साइज कितनी ग्रोथ हुई है, किस तरह से उसमें सिस्ट बने हुए हैं, कितनी साइज है, नॉर्मल से कंपेयर करें तो वो एब्नॉर्मल कितनी साइज की बढ़ चुकी है, ओके। फिर हार्मोनल टेस्ट करेंगे। हार्मोन में कौन से चेक करेंगे? एंड्रोजन हार्मोन चेक करेंगे, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको चेक करेंगे। थर्ड है मेटाबॉलिक टेस्ट। मेटाबॉलिक टेस्ट में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे और इंसुलिन का लेवल भी चेक करेंगे, ओके। समझ में आया? अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में पहला है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल है उसको ही थोड़ा मॉडिफिकेशन चेंज करेंगे ताकि उस बीमारी से थोड़ा सा प्रिवेंट मिल सके। जैसे कि वेट लॉस, वेट बढ़ रहा था तो वेट लॉस करवाएंगे उस पेशेंट का। एक्सरसाइज बोलेंगे, एक्सरसाइज करने को डेली 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करो, दौड़ो, थोड़ा जिम करो, वेट लिफ्टिंग करो, थोड़ा मतलब थोड़ा इस करने से वेट लॉस करना है, ओके। हेल्थी डाइट लेनी है कि नहीं आप मीठी चीज़ ज़्यादा खा रहे हो, तो हमें एक हेल्थी डाइट लेनी है, जैसे कि सलाद खाने हैं और ऑयल तीखा खाना नहीं खाना है। तो लो शुगर और हाई फाइबर डाइट लेनी है, ओके। ऐसी डाइट जो कि वेट लॉस को कम करने में हेल्प करे, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड है मेडिसिन। कौन कौन सी मेडिसिन इस डिजीज़ के कंडीशन में हम ले सकते हैं? जैसे कि ओसीपी, पीरियड रेगुलर रहे तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किया जाएगा, ओके। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, मतलब मेटफॉर्मिन जो होता है शुगर पेशेंट में लेते हैं ताकि इंसुलिन के लेवल को, जो बढ़ा हुआ है इंसुलिन के लेवल, उसको कम करने में यह हेल्प करेगा, ओके। अब बात करते हैं एंटी एंड्रोजन टैबलेट्स, जो हेयर और एक्ने को कंट्रोल करेगा। जो हेयर फॉल हो रहा है और जो चेहरे पे फुंसियाँ, दाग, पिंपल्स हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करें, ओके। अब बात करते हैं थर्ड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में ऐसे पेशेंट को हम क्लोमिफेन टैबलेट का यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं? जो पेशेंट के ओवुलेशन के दौरान एग नहीं बन पा रहे हैं या ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये टैबलेट क्या करती है, क्लोमिफेन, उस पेशेंट में ओवुलेशन कराने में हेल्प करती है। और समझ में आया? अब बात करते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये तब होता है जब सीवियर केस की कंडीशन आती है, या मतलब ओवुलेशन ही नहीं हो रहा, एग ही नहीं बन पा रहे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट में मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करा के, मतलब बाहर टेस्ट ट्यूब में
फर्टिलाइजेशन कराकर और फिर क्या नाम है फीमेल के यूट्रस में उस फर्टिलाइजेशन जो युवक है उसको डाल देता है, बोले तो जाइगोट को डाल दिया जाता है। ओके, समझ में गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा डिजीज कंडीशन में। पहला है इनफर्टिलिटी, सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस सेकंड, थर्ड है हाइपरटेंशन और फोर्थ है डिप्रेशन। आज की क्लास जो है कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास किसी अच्छे टॉपिक पे लाएंगे तो आपको हमारी क्लास से कुछ सीखने को मिलता है या कुछ नॉलेज गेन करने को मिलती है, और यह जो भी हम आपको टॉपिक में आप डिस्कशन करते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।